आईन देगा, आईन देगा, कानून देगा, संविधान देगा, संविधान देगा। अरे क्यों ना देगा, क्यों ना देगा। मोदी सुन ले, मोदी सुन ले। पीसफुल प्रदर्शन था, मगर पुलिस ने इसमें आकर बड़ी खलल से, जोर जबरदस्ती से हमारे साथ जो सलूक किया आपने सबने देखा। मगर मैं मोदी साहब से, अमित शाह से, एलजी साहब से और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की आवाज नहीं दबा सकते, आप मैडम महबूबा जी की आवाज को नहीं दबा सकते, जिन्होंने लोगों के साथ जीना मरना सीखा है। और हमें जब तक हमारी आन बान शान के साथ हमारी स्टेट वापस नहीं दी जाएगी, तब तक ये धरने प्रदर्शन होते रहेंगे। जल्द हमारी स्टेट वापस दी जाए, 370 दिया जाए कि जो हमारा हरि सिंह ने दिया था, हमें किसी और ने नहीं दिया था, और हमें स्पेशल स्टेटस के साथ वापस मिला जाए। और जल्द से जल्द अगर नहीं देते तो ये धरने प्रदर्शन आगे भी चालू रहेंगे। जी क्या कहें, बड़ी जोरदार आपने प्रदर्शन किया है। देखिए, काले दिन का काला कानून वापस जाना चाहे। जो रात के डाके, रातों को लोगों को बंद करके लोगों की आवाज को दबाया गया और हमसे हमारा हक छीना गया बिना लोगों के पूछे बगैर। हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, यह मुल्क हमारा है। जितना हक दिल्ली वालों को इस मुल्क पे है, उतना हक हमारा है। जितना हक मोदी जी का हक इस मुल्क पे है, उतना हमारा भी है। लेकिन ये पुलिस के बल पे, ताकत के बल पे, गवर्नमेंट के बल पे, डंडों के बल पे ये कानून छीन नहीं सकता। पत्थरबाजी की बात छोड़ दो, आप हर चीज को अभी हमारे जम्मू कश्मीर को गरीब बना दिया, मुफलिस बना दिया। हमारे गरीब आवाम के हाथ में कटोरा थमा दिया। हमें अगर 1 रुपए की बात भी करनी होती है, हमें दिल्ली के दराजों में झुकना पड़ता है, जिनको हमारे घरों का मालूम नहीं है, हमारी बस्तियों का मालूम नहीं है, हमारे स्कूलों का मालूम नहीं है, हमारे हेल्थ सेक्टर का मालूम नहीं है। और आज भी बाहर के लोग, बाहर के ऑफिसर यहाँ बिठा के, मैं आप जम्मू वालों से कहना चाहता हूँ, क्या आप में इतनी काबिलियत नहीं है? आपका रहेंगे। जनता पार्टी चाहती अपने आप को कामयाब मानती है, लेकिन कल ही देखो श्रीनगर लाल चौक में किलिंग हुई, हमारे लेबर भाई किलिंग हो गए। क्या यही कानून है, यही अमन है जिस अमन की बात वो करते हैं? आप देखिए हालत हमारे जम्मू कश्मीर की क्या करती। क्या यहाँ के जम्मू, अगर आप कश्मीर से आप पे इतनी चिड़ है, क्या जम्मू का बंदा यहाँ का एलजी नहीं बन सकता? क्या जम्मू के लोगों की इतनी काबिलियत नहीं है? क्या यहाँ का जम्मू का चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सकता है? बाहर के लोगों को आने की आवश्यकता क्या है यहाँ? इसका मतलब है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को वो मतलब नाकाबिल समझते हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हर फर्द को डिग्निटी मिले, इज्जत मिले, वो विकार मिले। इसी की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। वो विकार और इज्जत हमें यही मतलब कि नया देश है। मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम से कर रहे हैं। आप हमें डिटेन करने का पॉइंट ही नहीं है। प्रोटेस्ट करना तो आवाज़ उठाना था। बात यह है कि अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे आवाज़ उठेगी। आवाज़ किस चीज़ की? आवाज़ उठा रहे हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो गलत। हम चाहते हैं 4 अगस्त 2019 का स्टेटस जम्मू कश्मीर में रिस्टोर किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, और आज तक बीजेपी इस बात को बेचती आती है और आजकल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ के इस चीज़ को बेचती है कि बहुत चीज़ें ठीक हुई। क्या ठीक हुआ? हमारी नौकरियां जम्मू की सारी नौकरियां बाहर पंजाब में चली गई हैं, यूपी के लोग ले गए। हमारी माइंस वो सारे बड़े बड़े शौकार बाहर से आ गए। टेंडर भरने की बात आती है, वो हमारा आदमी नहीं भर सकता क्योंकि वो भी टेंडर बाहर के लोग जाते हैं। टेंडर डिज़ाइन उस तरीके से हो रहे हैं कि सिर्फ बाहर का आदमी लेके जाए, जम्मू का लोकल टेंडर ले ही नहीं सकता। तो हमारा लड़का अपना क्या कर रहा है? स्विगी पे नौकरी कर रहा है, तरक्की हुई है आर्टिकल 370 के कटने के बाद। जोमेटो पे करता है, ब्लिंकिट पे करता है। जो बच जाता है, जो नहीं कर पाता, वो नशा करता है। तो हमें यही मिला और ये चीज़ समझ गई है जम्मू कश्मीर के लोगों में, और लोग इस वक्त खड़े होकर सड़कों पे इसलिए उतरे कि हमारे साथ गलत हुआ। कश्मीर में यहीं पर देखा जाए कि कश्मीर के अंदर किस तरीके से दबाया गया, प्रेस को रोका गया, किसी किस्म की आज़ादी बोलने की नहीं। लड़कों को ऐसे बुलाया जाता है अपने हफ्ते में पुलिस में कि आओ, दाड़ा मारा जाता है। कोई अपनी बात नहीं कर सके। अगर अपनी बात नहीं कर सके, डेमोक्रेटिक सिस्टम तो नहीं, और उसके खिलाफ हम करते हैं। और हम चाहते हैं 4 अगस्त 2019 का स्टेटस रिस्टोर।